इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि फाइनली जाके होली लॉर्ड की पोजीशन लेने के लिए अपना ये चेन आ चुका था उसी जगह पे, जिसके बाद उसे देखने के लिए सारे के सारे लोग भी वहीं आए हुए थे एंड तुरंत ही होली लॉर्ड समझ के उसे ग्रीट कर रहे होते हैं एंड ऐसा लग रहा था कि डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा खुश हैं ये चेन यानी कि अपने ओवरलोड को इस जगह पे देखने के बाद। इसी के साथ ये चेन जैसे इन सारे डिसाइबल्स को देख रहा था वो कह रहा होता है यान हुआंग की फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा डीप है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैंने इन सभी को यूनिफाई कर दिया तो फिर इन सभी की पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं इस जगह को तो स्ट्रॉन्ग बना ही सकता हूँ। साथ ही जेंग यांग सेक्ट को ख़त्म करना ज़्यादा मेरे लिए बड़ी बात नहीं रहेगी। इसी के साथ वो खड़े होने के लिए सारे डिसाइबल को आदेश देता है एंड कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए रिस्पेक्ट पे करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो छोटू बच्चा एक बार फिर से आ जाता है एंड उसकी छाती से चिपक के कह रहा था कि आगे तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के। पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तो थक ही गया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया लेकिन केव से निकलने के बाद तुम तो मुझे भूल ही गए। लेकिन हम देखते हैं कि ये चेन एक बार फिर से उसको रिबिन पकड़ के उठा लेता है एंड कह रहा था कि मैं नहीं जानता कि आखिर तुम कौन हो। मेरी मुलाकात बस तुमसे एक ही बार हुई है और वैसे भी जाओ जाके अपना काम करो या फिर जाके खेलो, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं। वो उसे फेंक के मार देता है तो फिर सीनियर उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। हालांकि इसके साथ हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें इस जगह की मेन स्टोरी पता चलती है, जहाँ पे एल्डर बता रहे थे कि मास्टर जब से आप इस जगह से डिसअपियर हुए हैं हमारा यान हुआंग काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर बदल चुका है। बहुत ही बड़े मेजर चेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं एंड आपके जाने के बाद जोंग यांग ने यहाँ पे आपकी पोजीशन ले ली थी ताकि सारी चीज़ें ढंग से चला सकें। लेकिन कुछ वक्त बाद ब्रदर जोंग यांग भी यहाँ से गायब हो गए तो इसी के चलते यहाँ पे जो सेंट्रल एरिया था वो 2 भागों में बांट दिया जा चुका था। लेकिन इसी के साथ फिर वो तीसरे भाग में भी बटा क्योंकि जब ब्रदर जोंग हुई जब वो यहाँ से गए तो फिर उनके बाद फिर ये हिस्सा और भी ज़्यादा तब्दील हो गया और फिर चीज़ें और भी ज़्यादा चेंज हो गई। इसी के साथ यहाँ पे फिर ऐसे ही करते करते ब्रदर जोंगली एंड फिर उनके डिसाइबल ब्रदर जोंगमू ने सारी चीज़ें संभाली, लेकिन उन्होंने भी हमारे इस यान हुआंग को अलग अलग जगह में बांट दिया। इसी के चलते फिर हमारी सिस्टर होंग चेंग शुए भी यहाँ से चली गई। हालांकि वो आपको ढूंढने के लिए ही गई थी लेकिन यहाँ पे सब चीज़ें और भी ज़्यादा अलग हो गई एंड इसी वजह से सारी चीज़ें डिवाइडेड हो चुकी हैं, सब की चीज़ें अलग अलग हो गई हैं एंड इसी के चलते ओवरलोड सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। एंड यहाँ पे इन सब के सेपरेशन के बाद हम और भी ज़्यादा वीक पड़ते नज़र आ रहे हैं। बीते 5 सालों में काफ़ी कुछ अलग हो गया है एंड मुझे लग रहा है कि अपने यान हुआंग को यूनिफाई करना काफ़ी ही ज़्यादा बड़ी बात रहेगी एंड मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी अशेम्ड फील कर रहा हूँ कि आपकी अनुपस्थिति में मैंने कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये चेन कहने लग गया था कि ब्रदर आखिर आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों रहे हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए, जब सारे ब्रदर्स के नाम में जोंग है तो फिर यहाँ पे सिस्टर चेंग शुए आखिर उन्होंने अपना नाम होंग चेंग शुए क्यों कर लिया, उनके नाम में जोंग क्यों नहीं है। जिसके साथ ही वो कह रहे थे कि फ़िलहाल तो मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिस्टर आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती थी एंड आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने की वजह से वो आपको ढूंढने के लिए तो गई थी। लेकिन जब से आपकी डिसअपीयरेंस हुई एंड सभी लोगों ने मान लिया कि आप डिसअपीयर हो चुके हैं, इसी के बाद से उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। तभी यहाँ पे ये चेन उनसे बातें करने लग गया था एंड कह रहा होता है कि अच्छा आगे मुझे बताइए कि आखिर इसे यूनिफाई करना है। तभी वो कहने लग गए थे कि ऑफकोर्स मैं भी दिल से यही चाहता हूँ। इसी के साथ ये चेन सोचने लग गया था उस लड़की के बारे में जो कि अपने मास्टर के लिए इतना ज़्यादा अफेक्शन रखती है। तभी हम देखते हैं होंग चेंग शुए को जो कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थी, वो कुछ डिसाइबल्स के साथ आगे की तरफ को बढ़ रही थी। लेकिन तभी वो डिसाइबल कह रहे होते हैं कि सिस्टर आपकी मेरिडियंस पहले से इतनी ज़्यादा हर्ट है, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल ना करिए कि कहीं आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। पहले एक जगह पे रुकते हैं, खुद को हील कर लीजिए सिस्टर। लेकिन वो कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे लग रहा है कि ये शुआन हुआ लोगों को परेशान करने के लिए ब्लड थर्स्टी पैलेस के लोग कुछ नया ही खेल खेल रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। फ़िलहाल तो मेरे पास अपनी हीलिंग के लिए कोई भी वक्त नहीं है, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती, जल्द से जल्द यहाँ से चलो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई तो बंदा आता है पीछे से उस डिसाइबल को काफ़ी बुरे तरीके से हिट करता है, जिसके चलते वो डिसाइबल ज़मीन में जाके गिर गया था। जैसे ही चेंग शुए पीछे की तरफ को देखती है तो वो नोटिस करती है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि ब्लड थर्स्टी पैलेस की तरफ से ही लोग आ रहे हैं उनको मारने के लिए। एंड वो ये भी कह रहे थे कि अगर तुम हमें सरेंडर नहीं करोगी तो फिर तुम्हें बहुत ही बड़ी सज़ा मिलेगी। इसी के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड थर्स्टी अटैक भी कर रहे होते हैं। हालांकि चेंग शुए 2-3 अटैक से डील करने में कामयाब हो गई थी, उसके बाद फिर वो उनके ऊपर पलट के अटैक भी करने वाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इंजर्ड है, ऊपर से उसकी मेरेडियंस भी काम नहीं
नहीं कर रही हैं, जिसके चलते वो उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था एंड वो भी ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाली थी। हालांकि दूसरा डिसेबल उसे पकड़ रहा होता है, लेकिन वो दोनों ही एल्डर्स कह रहे थे कि हमने तुमसे क्या कहा है, तुम्हें खुद को सरेंडर करना ही होगा। एंड इसी के साथ वो ढेर सारी फायर को भी समन कर लेते हैं। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि अगर ये अटैक एक बार को हिट हो गया जाकर चेंग शुए को, तो फिर एक बार में उसकी जान चली जाएगी। हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा सा स्केलेटन हेड आगे बढ़ रहा होता है चेंग शुए की तरफ। चेंग शुए भी उसे देख के घबरा रही थी, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वो अटैक जाके हिट हो जाता है, तो फिर काफ़ी बुरी तरीके से चेंग शुए ज़मीन में जाके गिरती है। ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी एंड इसी मौके पे वो डिसेबल भी उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एल्डर्स वो हंसने लग जाते हैं, चारों ही तरफ से उनकी हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो अकेला डिसेबल बेचारा क्या ही कर सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ से चेंग शुए को बचा के लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे चेंग शुए की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसे यहाँ से लेके जा सके। दोनों ही एल्डर्स मिलके एक बार फिर से लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि चेंग शुए वाकई में काफ़ी अच्छी पर्सन थी। वो अपने साथ में मौजूद डिसेबल को पीछे की तरफ को हटा देती है और उसी के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे उसने खुद उन सारे अटैक्स को अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि एल्डर्स भी यही चाहते थे कि वो चेंग शुए को काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट करें। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड होने के बावजूद भी खड़ी थी, लेकिन एक और अटैक आके उसको हिट करता है, जिसके चलते वो बहुत ही बुरे तरीके से खाई के पास को जाके गिरती है एंड ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी। हालांकि यहाँ पे वो थोड़ी बहुत खुद को संभाल लेती है, लेकिन दोनों एल्डर्स मिलकर एक बार फिर से डबल स्केलेटन हेड का एक अटैक उसके ऊपर कर रहे होते हैं। इस मोमेंट पे भी यहाँ वो बस यही सोच रही थी कि एक बार बस अपने मास्टर को देख लेगी तो सब कुछ एकदम ही ठीक हो जाएगा। एंड कह रही थी कि मास्टर, क्या मैं आपको एक बार फिर से देख भी पाऊंगी या फिर नहीं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि जैसे ही वो उदास हो रही थी, तभी कोई तो आके उसका हाथ पकड़ लेता है। वो स्केलेटन हेड अटैक भी खत्म कर देता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ये चैन था, जिसने पूरे तरीके से ही ओवरलोड के लुक को अपना लिया था। एंड वो देखने में वाकई में ओवरलोड ही नज़र आ रहा था, जिसे देखने के बाद डिसेबल पूरे तरीके से उसके गम के अंदर ही खो चुकी थी एंड कह रही होती है कि फाइनली आप आ ही गए। आपको पता भी है कि आखिर मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही हूँ। दोनों ही एल्डर्स को देखते हैं जो कि एक बार फिर से फॉर्मेशन को मिलके फॉर्म करने लग गए थे ताकि ये चेन के ऊपर अटैक कर सके। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो लोग स्केलेटन हैंड को फॉर्म करते हैं, तभी ये चेन तुरंत ही आगे बढ़ता है अपनी सोर्ड लेके। एंड हम देखते हैं कि अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ये चेन उन दोनों ही हेड्स को ख़त्म कर देता है। साथ ही दोनों ही एल्डर्स के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक भी करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पहले तो जाके चट्टान के अंदर एकदम ही धंस चुके थे। इसी के साथ वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ये चेन आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। एक एल्डर खुद को संभालता है सिचुएशन के अंदर एंड हम देखते हैं कि स्केलेटन हेड का अटैक वो ये चेन के ऊपर कर देता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये चेन उसके अटैक को ख़त्म करते हुए एक बार फिर से उस एल्डर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेन फाइनली आके चेंग शुए के सामने आके खड़ा हो जाता है, ताकि ये दोनों ही एल्डर्स उसके ऊपर अटैक तो बिल्कुल भी ना कर सकें। था कि फ़िलहाल तो चेंग शियान को शक हो चुका था कि जो बंदा उसके सामने खड़ा है वो उसका मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जिसके चलते वो ये चेन के ऊपर अटैक करने लग गई थी। यहाँ पे वो तुरंत ही काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक ये चेन के ऊपर थ्रो करने लग गई थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड कह रहा था कि सडनली चेंग शियान तुम्हें क्या हो चुका है, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो एंड किस नॉनसेंस तरीके की बातें तुम मेरे साथ में कर रही हो। मैं वही हूँ जो कि तुम्हारा मास्टर हूँ, समझी तुम। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग शियान कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, तुम एक चोर हो, समझे। एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मेरे मास्टर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से तुम मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, मेरे मास्टर कभी मेरे साथ ऐसे बिहेव करते ही नहीं थे। ये कहते साथ ही वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को समन कर लेती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाउड भी काफ़ी सारे अपीयर हो चुके थे, जिनके अंदर से ढेर सारी अजीब सी एनर्जी निकल रही थी, जिसके चलते ये चेन भी हैरान था कि आखिर ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ये चेन के ऊपर अटैक थ्रो करने लग गई थी, तो फिर ये चेन भी अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है। एंड हम देखते हैं कि उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ये चेन एक काफ़ी बड़ी सी ह्यूज फायर बॉल को समन करता है। एंड हम देखते हैं कि टोर्नेडो एंड वो बॉल आपस में टकराने लग गए थे। दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि चेंग शियान ये चेन के ऊपर अटैक करना चाहती थी, लेकिन ये चेन बस उसके अटैक को रोकने की ही कोशिश कर रहा होता है। उसका फायर बॉल जो कि फाइनली जाकर टोर्नेडो को नेगलीफाई कर देता है एंड काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। ये चेन की तरफ को भी थोड़ी बहुत
पावर आने लग गई थी, लेकिन ये चैन खुद को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही वो नीचे देखता है तो नीचे तो काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन उसकी पावर की वजह से हो गया था। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे वो लड़की और भी ज़्यादा भड़क जाती है, कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस हरे भरे जंगल को इतना ज़्यादा ख़राब करने की। मुझे तो पूरा भरोसा हो चुका है कि तुम मेरे मास्टर हो ही नहीं। इसी के साथ वो अपनी एरो एंड बाव को लेके मल्टीपल अटैक्स करने लग गई थी ये चैन के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि ये चैन को अब उसके ऊपर गुस्सा आने लग गया था कि ये लड़की उसकी बात ही नहीं सुन रही है, बल्कि लगातार अटैक्स के ऊपर अटैक्स ये चैन के ऊपर बरसा रही है, जिसके चलते ये चैन कभी इधर से उधर हो रहा था एंड खुद को अभी भी बचा ही रहा होता है उन सारे ही अटैक्स से। ये चैन को उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था एंड कह रहा होता है कि ये तो अपने क्वासी रियल्म पे तो होगी इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल जो कर पा रही है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये चैन अपना 8 डिस्ट्रॉइंग स्लैश का इस्तेमाल करता है एंड लड़की के ऊपर अटैक करने लग गया था, जिससे कि अब तो वो और भी ज़्यादा भड़क जाती है। कह रही थी कि तुमने 8 डिस्ट्रॉइंग स्लैश का इस्तेमाल भी कर लिया, आखिर तुमने मेरे मास्टर की टेक्निक को इस्तेमाल करना सीखा कहाँ से? आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम हो कौन एंड मैं तुम्हें मारूंगी भी, ये बात भी तय है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो और भी सारी ग्रीन फायर को समन कर लेती है, जो कि ह्यूज टोर्नेडोज़ का रूप लेने लगते हैं। ये चैन को चारों ही तरफ से उन टोर्नेडोज़ ने घेर लिया था, लेकिन ये चैन भी तुरंत ही अपने उसी टाइशू केव का इस्तेमाल करने लग जाता है, जो कि उसने पहले कहीं केव के पास से ही सीखा था। उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उन्हें रेसिस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि एक फायर बॉल आता है जो कि उन सारी टोर्नेडोज़ को आपस में मिला के ख़त्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे वो सारे टोर्नेडोज़ ख़त्म हो जाते हैं। ये चैन बच गया था एंड इसी के साथ वो लड़की देख रही थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया एंड कौन है जो कि अब इस वाहियात से लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा है। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वही एल्डर उस जगह पे आ चुके थे जिन्होंने ये चैन को कहा है उनके मास्टर की तरह प्रिटेंड करने के लिए एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे इस लड़की के ऊपर एंड कह रहे थे कि चैन शियान। इसी के साथ ये चैन भी कह रहा होता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये अभी नहीं तो बाद में होना ज़रूर है। इससे अच्छा यही रहता कि आप इस लड़की को पहले ही बता देते मेरे बारे में। आपको पता भी है कितनी देर में इस लड़की ने मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब कर दी है। प्लीज़ इसके साथ डील करने का कोई ना कोई रास्ता निकालिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी एंड कह रही होती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब कि तुमने मास्टर को भी अपने जादू में फंसा लिया है एंड अब ये भी तुम्हारी बात मानेंगे। तभी ये चैन कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बल्कि अगर एक बार तुम मेरी बात सुन लोगी तो मुझे लगता है कि तुम भी मेरी बात से एग्री कर जाओगी। लेकिन यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड ये कहते साथ ही वो तुरंत ही चली जाती यहाँ से। एल्डर उदास हो चुके थे क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था चेंगशियान की हालत, बल्कि कह रहे होते हैं कि रुको, आखिर तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या तुम्हें देख के नहीं लगता कि मास्टर से कितने ज़्यादा सिमिलर है, बल्कि इनकी पावर भी मास्टर से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। एटलीस्ट एक बार रुक के हमारी बात तो सुनो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की पीछे पलट के देखने लग गई थी एंड ये चैन की तरफ को ही देख रही होती है। इसी के साथ ये चैन भी कह रहा था कि हाँ बिल्कुल एल्डर फेंग्स उनकी बात एकदम ही सही है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें हमारी बात एक बार ध्यान से बैठ के समझनी चाहिए, और अगर मैं तुमसे वादा करूं कि मैं तुम्हारे मास्टर यानी कि होंग चैन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, तो फिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हालांकि ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद अब वो राज़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं सब कुछ करने के अलावा। तभी हम देखते हैं कि वो घर की तरफ को आ चुके थे एंड रूम के अंदर जाके सीक्रेटली वो ये चैन के चीक्स पकड़ पकड़ के खींच रही होती और बहुत ही बुरे तरीके से खींच रही थी। इसी के साथ ये चैन देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की क्यों मेरे फेस का सत्यानाश कर रही है एंड कह रहा था कि मेरा ओरिजिनल फेस ही है, आखिर आपको बिलीव क्यों नहीं हो रहा है। वो लड़की बिल्कुल ही उसके काफ़ी फेस के करीब आ चुकी थी एंड कह रही थी कि हाँ वाकई ये तो रियल स्किन ही नज़र आ रही है, आखिर ये सब कुछ है क्या? जिसके साथ ये चैन कह रहा था कि अब बख्श भी दो मुझे मेरी माँ, तुमने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। बेचारे ये चैन की चीक्स में काफ़ी पेन भी होने लग गया था। तभी वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा मेरे मास्टर के साथ में क्या रिलेशनशिप रहा है। तभी वो कह रहा था कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है, लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं कि मैं खुद भी हैरान हूँ कि आखिर इतने सारी सिमिलैरिटीज़ कैसे हो सकती हैं, जबकि मैं तो तुम्हारे मास्टर से कभी मिला ही नहीं। इसी के साथ ये चैन उसके पास आने लग गया था एंड उससे कह रहा होता
होता है कि देखो अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारे मास्टर को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा एंड साथ ही तुम्हारे इस यान हुआंग को भी यूनिफाई कर दूंगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए मुझे सच में तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जब तक तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तब तक मैं इन सारी चीज़ों को करने में असफल रहूँगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़की भी कहने लग गई थी कि ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरे मास्टर वापस आएंगे या फिर नहीं, ठीक है मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी, लेकिन याद रखना कि हमारी डील सिर्फ इसी बात तक की है कि तुम हमारे यान हुआंग को यूनिफाई करोगे, और अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहे तभी ये चैन कह रहा था बताऊँ तो मुझे पता है कि आपको मेरे ऊपर एकदम ही काफ़ी सारा डाउट है, लेकिन मैं क्या ही करूँ, आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसी के साथ वो कह रहा था कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी रियल आइडेंटिटी ये किन्यू की आइडेंटिटी भी नहीं है, बल्कि मैं तो किन्यू हूँ ही नहीं, ये भी एक कोइंसिडेंस ही हो गया है मेरे साथ में, बल्कि मेरा असल नाम ये चैन है एंड मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके साथ ही वो समझ जाती है, कह रही थी कि ये चैन, तो इसका मतलब तुम वही पर्सन हो ये चैन जिसके बीच में हमने काफ़ी सारे किस्से भी सुने थे एंड काफ़ी बड़ा सा कंपटीशन भी उसका हुआ था एंड काफ़ी अच्छा बंदा था, तो क्या वो तुम ही ये चैन हो। तभी ये चैन कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं वही हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर भी हैरान थे कि आखिर इतने सारे एक्सीडेंट्स एक साथ में कैसे हो सकते हैं एंड कह रहे थे कि क्या आप सच में वही ये चैन है, मुझे नहीं लग रहा था कि आप सर्वाइव कर पाएंगे, वैसे आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ। तभी ये चैन कह रहा होता है कि हाँ मुझे खुद भी पता है। तो यहाँ पर वो उससे पूछने लग गए थे कि आखिर आपकी जो डेथ हुई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो क्या वो डेथ भी एकदम ही फेक थी। तभी ये चैन कहने लग गया था कि हाँ वो एक फेक ही डेथ थी एंड मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर तुम लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे तो वाकई मैं इतनी हिम्मत तो रखता हूँ कि तुम्हारा साथ दूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ऑल्सो जब उसे रियलाइज़ हो चुका है कि ये पर्सन जो उसके सामने खड़ा है अपनी ट्रू आइडेंटिटी भी इन लोगों के सामने बेझिझक होकर रिवील कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तभी यहाँ पे वो कह रही थी कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ और तुमसे वादा भी करती हूँ कि तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन याद रखना कि अगर तुमने किसी भी तरीके से यू टर्न मारने की कोशिश की तो तुम्हारी जान उसी मोमेंट पे ले लूँगी मैं, क्योंकि मैं अपने साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हूँ। इसी के साथ वो कहती है कि ठीक है अब से मैं तुम्हें होली लॉर्ड एक्सेप्ट करती हूँ। इसी के साथ वो उसे ग्रीट भी करने लग गई थी एज अ होली लॉर्ड, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये चैन ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड एल्डर भी खुश थे कि चेंशियान एटलीस्ट मान तो गई है इसी चीज़ के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से से ये चैन के करीब आ जाती है, उसके नेक के पास आके कह रही थी कि लेकिन इतना ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम्हें याद रखना कि अगर यान हुआंग को यूनिफाई ना कर पाए तो फिर तुम्हारी जान में तभी ले लूँगी, क्योंकि तुम्हारा मुझसे कोई भी ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है, ऑल्सो तुम मेरे मास्टर भी नहीं लगते तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारी लाइफ एंड तुम्हारी डेथ मेरे ही हाथों में है। हालांकि ये चैन को पता था कि ये लड़की इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, बस ऐसा प्रिटेंड कर रही है, जिसके चलते ये चैन भी कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ, तुम्हें इतना ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ, लेकिन एक बात ज़रा मुझे बताओ कि आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करती हो। इसी के साथ वो कह रहा था कि क्या मैं अपने एल्डर्स के बारे में तुमसे पूछ सकता हूँ, वैसे तो यान हुआंग की पूरे तरीके से हेल्प करूँगा, लेकिन जब तुम्हें मेरे बारे में पता है एंड मेरे बारे में इतनी सारी नॉलेज तुम्हारे पास में पहले से ही है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो मेरे कुछ मास्टर अंकल के बारे में जानने के लिए। साथ ही उनके पास में एक छोटा बच्चा भी हुआ करता था जो के साथ ही रहा करता था। लेकिन तभी वो मुस्कुराने लग गई थी एंड कह रही होती है कि तुम्हें वाकई में कुछ ज़्यादा ही जल्दी, अभी तक तुमने हेल्प भी स्टार्ट करना शुरू नहीं किया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम अभी से ही मुझसे चीज़ों की डिमांड कर रहे हो। एंड ये चैन को काफ़ी गुस्से से देख रही थी, हालांकि ये चैन समझ चुका था कि उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी इन सारी ही चीज़ों में। तभी पीछे की तरफ को हट जाता एंड कह रहा था कि माफ़ करना मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी। इसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल एल्डर एंड वो लड़की दोनों ही खड़े हुए बात कर रहे थे एंड दोनों ही कह रहे होते हैं कि हमें ये चैन को इस बारे में बता देना चाहिए जो कि उसके अंकल के साथ में हुआ है, लेकिन अगर उसे ये सब कुछ पता चल गया तो ये चैन एक बहुत ही बड़े सदमे में चला जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जब ये चैन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था तो फिर कुछ लोगों ने उसके उस छोटे बच्चे को भी मार दिया, साथ ही इसी के साथ उसके अंकल को भी मार दिया जा चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारी की सारी बातें शायद से एक मान के अंदर जाके जमा हो रही थी। तभी यहाँ पे वर्ल्डर कहने लग गए थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की कह रही थी कि लेकिन यान हुआंग को एक करने के लिए हमें सब कुछ करना ही होगा। एंड एल्डर भी कह रहे थे कि हाँ तुमने इस बारे में तो बिल्कुल सही कहा है, हमें अपने यान हुआंग के बारे में भी सोचना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फायर तिलिस्मान वो उसे स्काई के अंदर ही छोड़ देते हैं। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।